हमने क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ा था, अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अगर आपका क्यूबिक टर्म आ जाता है तो उसमें भी आपको सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, मैं एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ, इसी से सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले आपको डिवाइड आना चाहिए कि क्यूबिक वाले को अगर हम किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, या कोई भी पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल उसको जब दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो वो कैसे होगा। तो देखो डिवाइड कैसे करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखना आप लोग, अगर थोड़ा सा भी माइंड इधर उधर करोगे तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग परफेक्ट फोकस करना है इसी के ऊपर। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग जो है वो बेसिक चीज़ों की जो वीडियोज़ है वो आप लोग जरूर देख लेना, क्योंकि मैथ्स मैंने बार बार बोला कि स्टेप वाइज होता है। अगर आप स्टेप वाइज पढ़ोगे ना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन अगर बीच में जहाँ पे भी आपने कोई चीज़ मिस कर दिया तो फिर वो आगे की चीज़ समझ में नहीं आएगी, फिर बोरिंग लगने लग जाएगी। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी आपका पॉलिनोमियल दे रखा है उसको हमें एक डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है सही से। ठीक है, सबसे पहले 3 था, फिर एक्स स्क्वायर, फिर पावर 1 वाला, फिर कांस्टेंट टर्म। मान लीजिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले होता, क्यूब वाला बाद में होता, तो हम पहले क्यूब वाले को लिखते, बाद में हम एस स्क्वायर वाले को। ऐसे इसमें भी ये अरेंज है पहले से, पहले स्क्वायर वाला टर्म है उसका कांस्टेंट है। ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक है, त्रिघातीय से बोलते हैं। ये हमारा एक्स स्क्वायर आ गया तो क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक है। जरूरी नहीं कि एक्स स्क्वायर वाले में ऐसे ही होगा 5x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस, यानी 3 टर्म्स होंगे, ऐसा नहीं। अगर मैंने आपको बोल दिया कि px इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, ये भी क्या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। जरूरी नहीं कि वो इस फॉर्म में ही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इस 3 टर्म्स में ही होंगे, ऐसा नहीं है। अगर पावर आपको उस बहुपद के अंदर यानी पॉलिनोमियल्स के अंदर जो पावर दिख रहा है, आपको आंख बंद करके पावर चेक करो सबसे पहले कि पावर कौन सा है, और ये चेक करो कि पॉलिनोमियल्स के अंदर जो वेरिएबल्स हैं, जिस वेरिएबल्स की, जिस फंक्शन की वो बात कर रहा है वो डिवाइड में नहीं होना चाहिए, या पावर उसकी माइनस में नहीं होना चाहिए, या फिर उसके पावर जो है मतलब फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। आपको क्या चेक करना है कि जो वेरिएबल्स है उसकी पावर जो है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। ध्यान रखना, पॉजिटिव इंटीजर। जैसे मैंने बोल दिया कि यहाँ पे मैंने 5x पे 5 अंडर रूट एक्स कर दिया, तो अंडर रूट का मतलब क्या आ गया कि इसका मतलब ये हाफ है पावर। अब पावर तो ये क्या हाफ आपका एक इंटीजर है, नहीं है ना, इंटीजर एक नंबर होगा। तो जब भी अगर मैं कहता कि एक्स की पावर 1/3 है प्लस में 2x स्क्वायर है प्लस 5 है, तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पावर जो आ गया वो 1/3 आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, इंटीजर नहीं आया। तो पावर अगर आपका इंटीजर में नहीं है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर, तो आपका वो जो होगा वो आपको पॉलिनोमियल्स काउंट नहीं होगा। चलो ठीक है, हम डिवाइड कर रहे थे, डिवाइड पे आते हैं। अब हमें क्या देखना है, सबसे पहले डिवाइड में इसका फर्स्ट टर्म देखना है आपका एक्स स्क्वायर, इसका फर्स्ट टर्म देखना है। देखो अभी आप रफली करना, अगर आपको नहीं आता है तो वैसे आप माइंड में भी इसको कर सकते हो, जो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसके फर्स्ट टर्म को इससे डिवाइड करो। तो अगर मैं कहूं कि एक्स स्क्वायर को अगर सॉरी एक्स के क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, एक्स का क्यूब का मतलब क्या हो गया, 3 बार एक्स, यानी एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, और एक्स का मतलब क्या है, 2 बार एक्स। तो 2 बार एक्स से 2 बार एक्स कैंसिल हो जाए, कितना बचेगा, एक्स बचेगा। तो जो चीज बच रहा है वो आपको यहाँ पे लिखना है। वो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे क्या बच गया था, एक्स बच गया, तो हम यहाँ पे एक्स लिखेंगे। अब इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है आपको, जो चीज आपने यहाँ पे लिख दिया। फिर से समझ लो, इसका जो पहला टर्म है, इसका जो पहला टर्म है, इसको इससे डिवाइड कर लो, जो बच रहा है उसको आपको यहाँ पे लिखना है, फिर उस नंबर से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है। अब अगर आप एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो पहला टर्म तो आपका यही आया, क्योंकि यही लाने के लिए हम ये चीज करते हैं। पहला टर्म आपका यही आ जाएगा, तो आ गया एक्स का क्यूब। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को जब एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स पावर 3 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो जब बेस सेम होता है किसी नंबर का, जैसे मैं कहूँगा कि 2 की पावर 5 है, इंटू में कहूँगा 2 की पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, 2 की पावर 8 हो जाता है। तो जब भी नीचे बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं मल्टीप्लाई के टर्म्स में, डिवाइड में माइनस हो जाते हैं। इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब x को जब -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -2x। तो आपको लिखना -2x, लेकिन ऊपर कौन सा ये वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर वाला, तो -2 को आपको x के नीचे वाले के साथ लिखना है, क्योंकि ये x की तरह है, x वेरिएबल है, यानी इसकी जिसकी डिग्री जो होगी उसी के नीचे लिखना है आपको। अगर नहीं है वो डिग्री तो आगे ले दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या देखा हमने, x को इससे मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब, x को -2 से गया -2x, तो इसको हम इसके नीचे लिखेंगे, x वाले के नीचे, ना कि इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए। अब हमें डिवाइड में हम क्या करते हैं, जो हम लास्ट में क्या करते हैं, फिर माइनस करते हैं। तो आपको क्या है ना, माइनस करने से होता है साइन चेंज होते हैं, तो ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा।
तो ये पहला टर्म तो आपको माइनस होके जीरो हो जाएगा, यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं था तो जीरो था एक हिसाब से, तो इसको आपको एज इट इज उतारना है, तो माइनस में 3x²। अब ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 7x। लास्ट का टर्म -3 था तो -3 आपको उतारना है। ये हो गया आपका। अब चलते हैं, अब देखो पहला टर्म क्या आपका माइनस में 3x², यहाँ पहला टर्म क्या था x², तो माइनस में 3x² को आप डिवाइड करोगे x² से, तो x² से x² कट जाएगा, बच के आएगा -3, तो वो -3 आपको यहाँ पे लिखना है -3। तो अब इस -3 से आपको इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है, तो जब -3 से आप इसको मल्टीप्लाई तो पहला टर्म तो यही आ जाएगा, क्योंकि इसी को लाने के लिए हमने ये चीज़ की थी। तो -3 को x² से किया तो -3x², अब -3 को -2 से करोगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो 6 आ जाएगा, और दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस। देखो ये प्लस माइनस का जो खेल है ना बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए प्लस माइनस वाला वीडियो जो आप लोग जरूर देख लेना, क्योंकि एक प्लस माइनस का साइन ही पूरे गेम को बिगाड़ देता है। आपने पूरा सॉल्यूशन कर दिया लास्ट तक, कहीं पे भी एक प्लस माइनस का साइन अगर आपका गलत हो गया ना, प्लस पे माइनस है माइनस पे प्लस आपने कर दिया, तो पूरा ही क्वेश्चन आपका बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझना, वो वीडियो मैंने बना रखी है, उसको आपको जाके देखना है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस का प्लस में 6, तो 6 क्या है कांस्टेंट नंबर है, तो हमें कांस्टेंट के नीचे लिखना है, ना कि x वाले के नीचे, ठीक है। तो जो भी है x² में है तो x² के नीचे लिखो, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के नीचे लिखो, x है तो x के नीचे लिखो। फिर साइन चेंज करना है, क्यों, क्योंकि माइनस करते हैं, ये माइनस में तो प्लस है और ये प्लस में तो माइनस, ये तो आपका जीरो हो जाएगा कैंसिल होके, यानी माइनस हो गया जीरो, इसके नीचे कुछ नहीं जीरो, तो ये हो जाएगा 7x, और ये भी माइनस में ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 6 और 3 कितना 9, बड़े वाले साइन माइनस में, ये साइन काउंट नहीं करना, अब ये साइन है इसका, तो माइनस में 9। क्या आप आगे इसको करोगे, नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ की जो अब डिग्री है, यहाँ की डिग्री क्या है 1, पावर कितना है 1, यहाँ की डिग्री कितना है 2। जब भी आपका जो लास्ट में आपका शेषफल यानी रिमाइंडर बच जाएगा, उसकी डिग्री अगर आपके इस वाले टर्म से कम हो जाए, ठीक है, जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे कम हो जाए, तो फिर वो डिवाइड आगे नहीं होगा। तो ये तो हो गया आपका क्वोशेंट और ये हो गया आपका रिमाइंडर। तो अगर आपको पेपर में पूछ दिया जाता है कि बताओ क्वोशेंट इसका क्या होगा, अगर इसको से डिवाइड करो तो क्वोशेंट क्या होगा, ये होगा, और रिमाइंडर क्या होगा, ये होगा। अब वेरीफाई करने के लिए पूछ देगा, ठीक है, कि जो डिवीजन एल्गोरिथम था उसको प्रूफ भी करो। तो डिवीजन एल्गोरिथम यानी कि जो विभाजन एल्गोरिथम था, उसमें क्या था कि अगर आप किसी नंबर को डिवाइड कर लो, मैंने 8 को मैंने 3 से डिवाइड किया, तो ये 8 जो था किसके बराबर था, ये इंटू ये प्लस में ये 3 2 जा 6 में 2 ऐड करोगे तो 8 आ जाएगा। इसी टाइप से अगर आपको वेरीफाई करने के लिए आता है तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और इसको प्लस कर दोगे, ठीक है, डी को क्यू से मल्टीप्लाई करके इसको आर से प्लस कर दो, तो वो किसके बराबर आना चाहिए, बीच वाले के, ये आप प्रूफ कर दोगे। तो सबसे पहले आप इस फॉर्मूले के देख लो। अगर जब क्यूबिक टर्म्स में आते हैं, यानी अगर आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होता है, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे वहाँ पे 2 रूट्स होते थे, अल्फा बीटा मान के चलते थे, अगर 3 रूट्स आ जाएंगे तो हम अल्फा बीटा, तीसरा हम गामा मान के चलते हैं। तो यहाँ पे तीनों रूट्स का सम यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, माइनस में x² का कोफिशिएंट यानी माइनस b अपॉन में a, जैसे वहाँ पे सम ऑफ रूट्स होता था, सिंपल यहाँ पे भी है। लेकिन अब 2 रूट का सम यानी अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, और गामा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा, वो क्या होगा, तो वो होगा d अपॉन में a, यानी कि x का जो कोफिशिएंट है, x का जो गुणांक है वो, और x का क्यूब का जो गुणांक है वो डिवाइड में। और तीसरा आ जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू में गामा, यानी तीनों रूट्स का प्रोडक्ट यानी तीनों शून्यंकों का गुणनफल, तो वो जो कांस्टेंट टर्म है वो अपॉन में आपका जो एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो, ये आपको याद रहना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखो इधर, अब इस टाइप के पॉलिनोमियल्स के अंदर आपको पेपर में आ जाएंगे कि मान लीजिए यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे तो इसको क्या देख रहे हैं, हाईएस्ट जो डिग्री है इसकी जो घात है वो क्या है 4 है, तो 4 घात है तो इसके कितने रूट्स होंगे, 4 ही रूट्स होंगे, जितनी डिग्री होते हैं उतने रूट्स होते हैं। इसमें ये क्या रखा होगा, इसके 2 रूट्स आपको दे रखे होंगे, बाकी के 2 आपको फाइंड खुद करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे क्या रखा है कि इस पॉलिनोमियल्स के 2 रूट हैं, एक तो √2 है, एक -√2 है, बाकी के 2 आपको फाइंड करना है। तो देखो हमने रूट्स कैसे फाइंड किए थे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया था हमने कि 2 फैक्टर आ गए थे उसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके, फिर उसको हमने 0 के इक्वल कर दिया था और फिर वो वहाँ से 2 रूट्स आ गए थे। तो इसके 2 रूट्स जब ये दे रखे हैं तो हम इसको मान लेते हैं, जो प्लस में उसको मान लो कि माइनस में, इसको हम gx मान के चलते हैं,
कि वो इस टाइप से बना होगा, x माइनस में √2 और दूसरा हो गया आपका x जो माइनस में वो प्लस में आ जाएगा। ये ध्यान रखना आप लोग, अगर दोनों माइनस में होते तो दोनों प्लस में बन जाते हैं, अगर दोनों प्लस में होते दोनों माइनस में, जो प्लस में उसको माइनस में और जो माइनस में उसको प्लस में। क्यों? क्योंकि इसको जब x माइनस में √2 को जब 0 के इक्वल करें तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो यही तो रूट्स होते हैं ना, तो ऐसे हमें फाइंड करना है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2। आपका ये gx हो गया, यानी कि 2 रूट से हमने एक आपका पॉलिनोमियस बना लिया। अब इससे हमें इसको डिवाइड करना है, जैसे अभी हम डिवाइड कर रहे थे, तो इसको अब डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 2x⁴ प्लस में 3x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। इसको हमें डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस 2 से। तो कैसे डिवाइड कर रहे थे हम, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, ये है, इसका फर्स्ट टर्म हमारा ये है, तो 2x⁴, तो 2x⁴ को आप x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या x 2 बार से 2 बार हट जाएगा, तो बच क्या जाएगा आपका 2x⁴ बच जाएगा। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे लिखना है। तो जब 2x⁴ को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये पहला टर्म तो आपका यही आ जाएगा, क्योंकि यही लाना ही था हमें, इसलिए हमने ये चीज़ किया था। अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करो तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई को क्या आएगा 4 और साथ में x स्क्वायर, तो x का टर्म्स हमारा यहाँ पे है, तो इसके नीचे लिखना है। तो ये जगह 4x स्क्वायर, ये प्लस में था ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। फिर नीचे वाले साइन चेंज करना है, ये प्लस में तो माइनस, ये माइनस में तो प्लस, ये तो आपको माइनस होकर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं था 0, तो इसको हम इसमें से 0 माइनस करें तो ये एज इट इज ऐसे ही उतर जाएगा हमारा ये। अब ये माइनस में ये प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 4 में से 3 जाएगा 1, बड़े वाले साइन प्लस में तो प्लस ही रखेंगे, तो प्लस में 1x स्क्वायर, 4 में से 3 गया यानी 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गया, तो 1x स्क्वायर बच गया हमारा। लास्ट के जो 2 टर्म्स बच गए थे उसको हम एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, अब इसका पहला टर्म है 3x स्क्वायर, ये x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर को जब डिवाइड करेंगे, सॉरी 3x का क्यूब है उसको हमें x स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो तो 3x बच जाएगा, तो यहाँ पे लिखना है हमें 3x। तो 3x को जब पहले से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो यही आएगा 3x का स्क्वायर, ठीक है। 3x को जब इससे करेंगे तो ये माइनस में 6x, तो x को हमें x वाले के नीचे लिखना है, इसके नीचे नहीं आया कुछ भी हमारा। फिर साइन चेंज करेंगे, ये कट गया मतलब 0 आ गया, ये भी आपका 0 आ गया, तो एक तो ये बच गया हमारा x स्क्वायर, एक ही बच गया हमारा -2 लास्ट में। अब यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को अगर आप x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पे लिखना है 1। तो 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, और 1 को हम इससे मल्टीप्लाई तब भी यही आएगा। साइन चेंज करेंगे, प्लस में था माइनस, माइनस है तो प्लस, नीचे वाले साइन देखना है ऊपर वाले का नहीं, प्लस में है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि हमें माइनस क्या करते हैं साइन को चेंज करते हैं, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस हो जाएगा, माइनस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करो तो प्लस हो जाता है। तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0, लास्ट में क्या बच गया हमारा 0। अब ये हमेशा अगर आपको एक क्वेश्चन में आता है कि इसके 2 रूट्स हमारे ये हैं तो बाकी के 2 रूट्स फाइंड करो, तो आपको डिवाइड करके लास्ट में जो है वो 0 ही आएगा, अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो। अब बच गया ये हमारा, अब ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को आप क्या करते हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से 2 फैक्टर निकालते हो। अब इसका अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें इसका, इसके बाद इस स्टेप के बाद क्या करना है आपको, ये आपका इसको हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। तो क्या बोला था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको और जो ये लास्ट में 1 है इसको, यानी कि इसको कांस्टेंट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा आपका 2। अब 2 को आपको इस टाइप से फैक्टर करना है, स्प्लिट करना है कि ये बीच वाले टर्म्स के बराबर लाना है। तो 2 को अगर फैक्टर करो तो क्या आएगा, एक ही बार में आएगा, ठीक है। तो लाना क्या है 3 लाना है, तो 2 में 1 ऐड कर देंगे, 2 टर्म इसी को हमने बांट लिया, 2 में 1 ऐड करो तो 3 आ जाएगा। तो इसको आप लिखोगे 2x स्क्वायर और ऐड करने पे 3 आएगा, तो 3x को क्या लिखा हमने 2x प्लस में 1x, लास्ट में ये 1 था तो ये 1। इसमें से और इसमें से कॉमन निकालेंगे, 2 इसमें भी 2 भी कॉमन आ गया, इसमें 2 बार x था, इसमें 1 बार x है, तो 1 बार x कॉमन आ गया। तो इसके अंदर बच गया हमारा x, इसके अंदर क्या बचा 1, क्योंकि 2 भी बाहर आ गया और x भी बाहर आ गया, तो क्या बचा 1। ये मत करना 0 आ जाएगा,
क्योंकि 2x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 2x आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 तो सबका ही फैक्टर है ना। अगर मैं 2x को ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो 2x हमने बाहर निकाले तो अंदर क्या बच गया 1, इसलिए हमने 1 लिखा। और जब किसी भी चीज़ कोई कॉमन है तो 1 तो होता है सब में, तो हमने 1 मान लिया कॉमन इसका, तो क्या x प्लस 1। अब मैंने ये बोला था ये दोनों सेम ही आएंगे, तो x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 बाहर निकाल लो, तो इसके अंदर बच गया 2x और इसके अंदर बच गया 1। अब ये दो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें, दो फैक्टर हो गए। अब दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे, तो x प्लस 1 को 0 को बराबर करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा -1। और जब आप ये 2x प्लस 1, एक तो ये वाला फैक्टर मतलब 0 हो जाएगा इसके, और एक हो गया 2x प्लस 1, इसको जब 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस में हाफ। तो 2 0, इसके 4 जीरोज होने थे, यानी 4 रूट्स होने थे, जिसमें से 2 रूट्स तो इसने दे रखे थे, 2 आपने बता दिए कि एक -1 होगा और एक -हाफ होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, जब हायर मार्क्स में आएंगे, जब मार्क्स अगर ज़्यादा होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देंगे, और ये पेपर में आपके ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो एक बार इसको देख लो, आपको डिवीजन ये आना चाहिए। डिवीजन मैंने यहाँ पे बता दिया, और इससे पीछे भी एग्जांपल लेके बता दिया डिवीजन कैसे करना है। और ये बार बार बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं जब साइन चेंज करते हैं, साइन जरूर चेंज करना है, माइनस है तो, और नीचे वाले करना ना कि ऊपर वाले का देख के करना है, जो नीचे वाले टर्म्स है उसको देख के, प्लस में तो माइनस, माइनस में तो प्लस, फिर पहला टर्म तो आपको 0 ही आएगा, क्योंकि उस 0 करने के लिए हम ये चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लो इसको आप।